दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपने बुल और बियर का नाम सुना ही होगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में बुल और बियर का नाम नहीं सुना है तो मैं बताता हूं कि बुल और बियर क्या होते हैं और बुल और बियर स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है जो बुल होते हैं वो बियर के अगेंस्ट होते हैं या फिर जो बियर होते हैं वो बुल्स के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इस बात से वाकिफ़ करा देना चाहता हूँ कि बुल और बियर वास्तव में काम किस तरह से करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। अगर दोनों में से कोई एक हट जाए स्टॉक मार्केट के अंदर तो क्या ये स्टॉक मार्केट चल पाएगी, क्या ये स्टॉक मार्केट का अस्तित्व रह पाएगा अगर वो बुल और बियर इस स्टॉक मार्केट में ना हो। देखिए दोस्तों, जो बुल स्टॉक मार्केट में कहा गया है वो बढ़ते हुए प्राइस को कहा गया है, जो बियर कहा गया है वो घटते हुए प्राइस को कहा गया है। मीन बुल ये कहते हैं जब मार्केट में खरीदारी की संभावना होती है या फिर खरीदारी लोग करते हैं, खरीदारी करने की वजह से जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो एक बुल फेज होता है। लेकिन अगर जब लोग उस खरीदारी के बाद या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर उस स्टॉक को सेल करते हैं तो उसका प्राइस नीचे आता है, उसको एक बियर फेज कहा जाता है, जहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहता है, स्टॉक के प्राइस नीचे आते हैं। दोस्तों, बुल और बियर कहीं भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। मैं आप इसको इस वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा कि बुल और बियर एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट से या तो बुल हट जाएं या फिर बियर हट जाएं तो स्टॉक मार्केट का कोई भी अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, कोई भी प्राइस जो है वो कॉन्टिन्यूसली नीचे नहीं आएगा। ये अननेचुरल बात होगी। ठीक उसी तरह से अननेचुरल बात होगी जैसे रात और दिन होते हैं। अगर हमारा दिन हमें दिन नहीं होगा या फिर जो हमारा दिन और रात का कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ रात भी होते हैं दिन भी होती हैं, अगर दिन नहीं होगा तो फिर रात का क्या अस्तित्व रह जाएगा, अगर रात नहीं होगी तो हमारे यहाँ दिन का क्या अस्तित्व रह जाएगा। उसी तरह स्टॉक मार्केट में जो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ है वो बाइंग और सेलिंग के हिसाब से होती है। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाने आते हैं, जब वो अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करते हैं, मीन उस स्टॉक को सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वहाँ से एक बियर फेज चालू हो जाता है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। अब बुल और बियर दो अलग अलग तरीके के लोग नहीं होते हैं। एक ही व्यक्ति होता है जो बुल भी होता है जो बियर भी होता है। मीन एक व्यक्ति वो स्टॉक जब वो खरीद रहा होता है तब वो बुलिश है, जब वो स्टॉक को बेच रहा होता है तो वो बेरिश है। जब वो स्टॉक को खरीद रहा होता है तो वो मीन बाइंग की एक्टिविटी करेगा, वो स्टॉक को बाय करेगा और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। जब वो प्रॉफिट बुक कर लेता है, उसमें किसी व्यक्ति ने कोई स्टॉक था वो 50 रुपये के भाव पे खरीदा, 80 रुपये या 90 रुपये के भाव पे आते ही जब उसको लगा कि वो उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, जब उसने वो स्टॉक को सेल किया तो वही व्यक्ति जो पहले बुल था वो व्यक्ति अब बियर हो गया है। तो जो बुल और बियर है वो आपस में दोस्त है, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट करी जाएगी तो वो करेक्शन के टाइम पे करनी है, जब उसका प्राइस गिरा हुआ हो। आप जब भी मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसका प्राइस जरूर चेक करते हैं कि जो उसकी वैल्यू है वो उसकी सही वैल्यू है या नहीं है। सपोज कर लिए आपके आसपास ही कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका जो रेट है जो आज और प्रॉपर्टी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, तो आप हो सकता है उस प्रॉपर्टी को खरीदना प्रीफर ना करें क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी है। जबकि अगर वही प्रॉपर्टी वहाँ पे आपको अंडर वैल्यू रेट पे मिल जाए, कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी आपको 30 लाख में या 25 लाख में मिले, तो आप उसको खरीदना प्रीफर करेंगे क्योंकि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, करंट वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको 25 से 30 लाख रुपए में मिल रही है, तो आप उसको वहाँ पे बाय करना प्रीफर करेंगे। ठीक इसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है। किसी स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है स्टॉक को खरीदने में। अगर किसी स्टॉक की वैल्यू 80 रुपये है, वो स्टॉक करेक्शन के टाइम पे एक अप ट्रेंड में है और 80 रुपये वैल्यू है, करेक्शन के टाइम पे वो स्टॉक आपको 65 रुपये का या 55 रुपये का वो स्टॉक मिल रहा है, तो वो सही टाइम होता है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो जब वो स्टॉक बाय किया जाता है तो वही पर्सन जो स्टॉक को कल जाके सेल करेगा वो अभी बुलिश है, और फिर वो बाद में जब उस स्टॉक का रेट 100 रुपये या 150 रुपये आ जाता है तब वो स्टॉक में वो वही सेम व्यक्ति बियर हो जाता है। दोस्तों, ये बुल और बियर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स हैं मार्केट में उनको लगता है कि जो बुल और बियर हैं वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों आपस में फ्रेंड की तरह काम करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति बुल होता है और एक ही व्यक्ति अलग टाइम पे बियर होता है। जो टाइमिंग है वो अलग अलग टाइम पे होती है। कोई व्यक्ति एक ही टाइम पे दोनों नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति एक टाइम पे ना ही बुल हो सकता है ना ही बियर हो सकता है। मीन वो दो तरह से नहीं सोच सकता है, या तो वो खरीदने के बारे में सोच रहा होगा या फिर बेचने के बारे में सोच रहा होगा। जब बहुत सारी मेजोरिटी जिस तरफ होती है, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स नहीं होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से बुल फेज चलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर्स आ जाएं, बायर्स ना हो, तो वहाँ से बियर फेज स्टार्ट हो जाता है। ये एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी एक ही आदमी की
के द्वारा की जाती है। इसमें अलग अलग टाइम हो सकता है कि अभी बुल फेज़ है, फिर बियर फेज़ आएगा। तो जो अलग अलग फेजेस रहते हैं वहाँ पे अलग अलग इस तरह से एक्टिविटीज़ होते हैं। आपने इंडेक्स में देखा होगा या फिर किसी स्टॉक में देखा होगा, कॉन्टिन्यूसली कोई स्टॉक कई महीने से कई सालों से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस स्टॉक का बुल फेज़ कह सकते हैं हम लोग। एक स्टॉक जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कई सालों से या कई महीनों से डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, कभी उसका भाव 150 था, फिर 125 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 60 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, जैसा कि येस बैंक के साथ हुआ था। तो इसका एक बियर फेज चल रहा था, लोग कॉन्टिन्यूसली उस स्टॉक से निकल रहे थे, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे थे। तो जो बुल फेज होता है किसी भी स्टॉक का, वो लंबे समय के लिए भी हो सकता है, बहुत छोटे समय के लिए भी हो सकता है। इसी तरह बियर फेज होता है भी किसी स्टॉक के लिए। बियर फेज कई सालों के लिए हो सकता है, कई महीनों के लिए हो सकता है, कई दिनों के लिए भी हो सकता है, या इंट्राडे के अंदर कई मिनटों के लिए भी बुल और बियर फेज आते रहते हैं। तो आई होप कि बुल और बियर फेज क्या होते हैं, इससे रिलेटेड आपका जो डाउट था मन में वो सॉल्व हो गया होगा। अगर आपके अंदर कोई और भी डाउट है बुल और बियर फेज को लेके, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।